हेलो हेलो। तो आज की वीडियो में यार मैं सिंपल ये कॉलम सी यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। तो प्रीटी सिंपल है यार। अगर कंट्रोल ओल्ड रखेंगे तो वही बात है, हमारे पास ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आएगी या फिर मतलब किसी एक एंगल पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इट इज़ प्रीटी सिंपल, राइट क्लिक से कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेस एंटर करेंगे, ठीक है। एक मरतबा एंटर दबाने के बाद अगर हम इस इसका साइज एडजस्ट करते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ से लेकर एक क्लिक किया और यहाँ तक इतना साइज रखना है तो हम इतना कर सकते हैं। तो इट इज़ प्रीटी सिंपल। अब हम इसको ना कॉम्प्लेक्स फिल में भी बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ततामी सेलेक्ट करते हैं तो बल्कि नहीं, फिल में जाएगा। तो पहले तो ये ऐसे होगा, ठीक है, कि यहाँ से हम इसकी अलग अलग तरह की स्टिचेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मोटिफ भी हमारे पास, मोटिफ के अंदर हम काफ़ी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मोटिफ के अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इट इज़ मोटिव स्टिच, ठीक है। ये हमारे वो आते, क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं कि पैटर्न्स। हाँ, पैटर्न्स। ये हमारे पास zigzag है, ये आती है। तो ये हमारी ये किसी में भी तब्दील हो सकती है इन सब में से। तो क्या इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड नाउ इसके अलावा अगर हम यही इसके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक मिनट। हम्म, तो ये आई गेस इतना ही है यार। मतलब एक तरीका होता है कि इसको हम फिल्म में भी बदल सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे होता है, बट यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये फिल्म में बदल जाते हैं। बट यूजुअली मेरे ख्याल से शायद इसको क्लोज करना पड़ता है। ये अब जिस तरह अब हमारे पास एक क्लोज स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, हम इसको इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा फिल्म में चला जाता है। सही है। जब भी ये क्लोज्ड होगा ना, ठीक है, क्लोज्ड में हमेशा फिल्म में चला जाएगा। लाइक अगर मैं इस तरह करके सी लेट्स डिलीट एवरीथिंग, ठीक है, डिलीट एवरीथिंग एंड फिर से हम कॉलम सी लेंगे, ठीक है। हमारे पास अच्छा खासा बड़ा सर्कल है विच इज़ प्रिटी बैड। तो या अब जैसे हमने यहाँ पे एंटर दबा दिया, ठीक है, अब हम यहाँ से इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल है, बट इस वक्त हम इसको चेंज नहीं कर सकते फिल्स के अंदर। तो अगर हम दोबारा कॉलम सी लेते हैं, इसको हम फुल एंड तक करते हैं इस तरह करके, तो ये अब हमारे पास एक तरीके का ये वो आ जाता है, क्या कहते हैं, एक फिल वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। करंटली ऐसा होगा, ठीक है, बट जब हम इसके पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये खुल जाएगी। बट अगर हम इसको देखते हैं इसके अंदर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली क्लोज नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाते हैं तो ये हमारे पास अब एक ये कंप्लीटली क्लोज शेप बन जाता है, जो कि इसके साथ अटैच हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम दोबारा देखें, जब भी हम कॉलम सी को एक एरिया को दूसरे एरिया से चिपकाते हैं तो हमारे पास एक क्लोज शेप बन जाती है। अगर हम इसको फुल करीब रखेंगे तो इट विल बी ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको और करीब लाते हैं ऐसा होगा। अगर हम इसको आगे भी ले आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिल हमारे पास वैसे ही का वैसे, मतलब हाँ, मतलब फिल हो जाएगा। पर क्योंकि एक ये हमारी लाइनें टकरा रही हैं, ठीक है, जब तक ये लाइनें टकरा रही हैं हमारे पास क्लोज शेप आ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं तो अगेन, बल्कि अभी, हाँ, अब अगेन हमारे पास फिल हट गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं, हम एच दबाएंगे तो ये हम अगर इसको आगे तक लाते हैं, ये हमारे पास दोबारा एक क्लोज शेप बन चुकी है, बल्कि नहीं, क्लोज शेप नहीं बनी। ओके। तो जब तक हम इसको चिपकाएंगे नहीं, इस तरह करके चिपकाएंगे नहीं इसको, ये जैसे चिपकेगा ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा और इट विल बी ए क्लोज शेप एंड वी कैन चेंज इट इनटू सेट इन स्टिल, सेट इन फिल, तामे फिल, जो आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं। वैसे अगर यही करना है तो आप सीधा सीधा भाई कॉम्प्लेक्स फिल यूज़ कर लो, बात खत्म। That's it. And yeah, I think that is for today. And thank you for watching. Have a good day. Bye bye.